नागपुर के प्रताप नगर निवासी एक दंपति ने नागपुर से लंदन तक की सड़क यात्रा कर 21 देशों का दौरा किया। उनके इस खास सफर पर देखते हैं ये खबर। नमस्कार, मैं जिगीशा बुंदेली। सोशल मीडिया पर यूँ तो हमने कपल गोल्स और वंडरलस्ट के बारे में काफ़ी सुना है, लेकिन नागपुर यानी हमारे शहर में एक ऐसे दंपति है जिन्होंने वास्तविकता में अपने सपने को सड़क यात्रा जो कि नागपुर से लेकर लंदन तक के पूरा किया है। तो आइए चलते हैं उनसे ही उनकी इस उपलब्धि के बारे में जानते हैं। नागपुर से लंदन जाने का हमारा एक सपना था, दोनों का सपना था। ये काफ़ी 5-6 सालों से हमारा चल रहा था कि हम रोड से लंदन जाएंगे। सिर्फ लंदन पहुंचना ज़रूरी नहीं था, लेकिन बीच में जो इतनी सारी कंट्रीज़ थी 20-21 और उनकी जो कल्चरल और टरेन था, डिफरेंट टरेन था, ये सब एक विज़िट करना था जो एज अ ट्रैवलर, एयर ट्रैवलर वो पॉसिबल नहीं था, जो रोड से पॉसिबल था। ऑफ कोर्स उसकी अपनी अपनी एक चैलेंजेस थे बॉर्डर क्रॉसिंग के, और वो बॉर्डर क्रॉसिंग स्पेशली चाइना क्रॉस करना है या रशिया जाना है या वहाँ से तुर्की जाना है और फिर यूरोपियन यूनियन जाना है, जहाँ पे हमारा गाड़ी के साथ जाना है, सिर्फ आदमी का नहीं गाड़ी का भी था। तो हमने एक एजेंसी को हायर किया या उनके साथ गए जो एडवेंचर ओवरलैंड, और हमने ये 16,750 किलोमीटर नागपुर से लंदन की अभी दूरी हमको मालूम कितनी है, वो 16,750 है। 21 कंट्रियों को क्रॉस करना पड़ता है और उसके अंदर में एन नंबर ऑफ चैलेंजेस है, और लेकिन चैलेंजेस से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहा है इसमें। गाड़ियों के और अपने वेदर के चैलेंजेस अलग थे। और मेरे साथ उमा राठी, मैं को ट्रैवलर, शी वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग इन ऑटोबान। उसने ट्रैवल किया है नागपुर से लेकर रीवा के बीच में, और बाद में वहाँ से पूरा यूरोप और सेंट्रल एशिया, रशिया, टर्की, एंड देन वहाँ जाके हम लोगों ने लंदन 65 डेज़ में हम गोरखपुर से चालू करके नागपुर लंदन पहुँचे। सबसे बड़ी चुनौती हमें चाइना में स्पेशली तिब्बत में हुई, जब 5,300 मीटर की ऊंचाई पे जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं था, वहाँ जब हम गाड़ी चला रहे तो गाड़ी भी थक गई थी और हमें भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। वहाँ गाड़ी को की बैटरी भी जब -6 डिग्री, -7 डिग्री और रात को -22 डिग्री में बैटरी फेल हो गई, तो वहाँ एक इशू था। और फिर हेल्थ के इश्यूज थे, बिकॉज वहाँ पे जब ऑक्सीजन 4,000 मीटर के ऊपर में ऑक्सीजन की कमी रहती है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे सर दर्द बोलो या फिर थोड़ा सा एग्जॉस्ट जैसा लगा था। करीब करीब हमारे आधे लोग उसमें बीमार गिर गए। एवरेस्ट बेस कैंप वॉज द टफेस्ट, लेकिन जो एवरेस्ट को देखने के बाद में हमारी पूरी थकावट और बीमारी सब हट गई। तो आइए चलते हैं मैम से जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। मैं डॉक्टर उमा राठी, आई एम अ डेंटल सर्जन बाय प्रोफेशन एंड आई एम वर्किंग एट शंकर नगर। तो मैम एकदम ही डेंटिस्ट से एकदम ट्रैवलिंग जर्नी, ऊपर से 21 देश आप घूम कर आए हो, तो कैसा रहा आपके लिए ये सफ़र? दिस इज़ द वन ऑफ द पार्ट, मतलब ये एक पार्ट है हमारी जर्नी का। हमारी जर्नी आज 30 साल से चल रही है, जिसमें हर वक्त बीइंग डिफरेंट प्रोफेशनल, मतलब अलग अलग प्रोफेशन रहने के बावजूद एक दूसरे के लिए टाइम निकालने वाला वही रहता था कि वेकेशन में हमने ट्रैवल करना है। ये हमारा मोटो रहता था पहले से ही। ऑलवेज आई हैव बिन एज अ नेविगेटर एंड को ट्रैवलर विथ हिम। इस बार जो ये जर्नी थी, ये रोड जर्नी थी, ये अलग जर्नी थी, अपने अपने चैलेंजेस थे, बट टारगेट फिक्स था कि हमको यहाँ से पहुँचना है और जो भी चैलेंजेस बीच में आएंगे उसको फेस करना है। तो विद गॉड्स ग्रेस, ऑल द विशेष ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, वी हैव कैरिड आवर जर्नी वेरी वेल एंड हम पहुँच गए थे लंदन। तो वो क्षण हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते जब हम लंदन पहुँच गए थे। फाइनल जर्नी जो हमारी थी वो। सर ने जैसे बताया कि उन्होंने माउंटेन पे जो सीरीन देखी, उनके बाद वो सब कुछ भूल गए थे, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? सिमिलर ही कहूँगी, मतलब वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड के कारण जो सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, मतलब एक ब्रेथलेसनेस हो रहा था, हेडेक हो रहा था, कभी हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, ये सारी चीज़ें थी। बट लाइक सर्टन थिंग रहती है ना कि ये अचीव करना है, तो जैसे एवरेस्ट चढ़ने के बाद जिसको जो फील होता होगा, वो एवरेस्ट के बेस कैंप पे हम जाने के बाद हमको फील हुआ। और इस यात्रा के दौरान आपने काफ़ी बॉर्डर्स भी क्रॉस करी, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? बॉर्डर्स का एक्सपीरियंस यानी डिफरेंट टाइप के लोग हैं, अपना पासपोर्ट है, डिफरेंट लैंग्वेज है,
देन ग्रुप था पूरा, तो वो ग्रुप में सबके अपने अपने तब क्या डिफ़िकल्टीज़ है या कैसे उनके नेचर क्या है वो समझ में आते थे। मतलब वो एक समय ऐसा रहता था जब हम एक दूसरे के साथ रहते थे, अदरवाइज़ तो गाड़ियों में ही रहते थे हम लोग। और वहाँ पर मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग कैसे अपने को ट्रीट करते हैं एंड कैसे, मतलब जैसे हम ये जर्नी कर रहे हैं और वो हमारे गाड़ी के ऊपर देख लेते थे, तो वो भी विलिंगली आकर हमारे साथ फ़ोटोग्राफ्स लेते थे। तो एक डिफरेंट कल्चर के लोग भी एडवेंचर्स के साथ में कैसे मैचअप करते हैं अपने आप को, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमको वहाँ पर। तो हम इसको बोल सकते कि एट द एंड इट वाज वर्थ इट। यस, ऑफ कोर्स। तो ये थे उमा राठी हमारे साथ। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ मैं जिगीशा बुंदेले, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।